जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। त्रिजटा, एक विशेष उद्देश्य से तुम्हें सीता की सेवा में नियुक्त किया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न करो मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि वो हृदय से मुझे स्वीकार करे, भय के कारण नहीं, प्रेम से। जो आज्ञा महाराज। युद्धराज, क्या आपने माता सीता को देखा था? क्या आपने उस अधर्मी रावण को माता सीता को ले जाते हुए देखा था? हाँ हनुमान जी। तो क्या माता सीता अब भी लंका में है? हनुमान जी, यदि मेरे पास अभी पंख होते जो सूर्य को छूने की इच्छा में झुलस न गए होते, तो मैं अभी और इसी क्षण उड़कर लंका जाता और आपको माता सीता की संपूर्ण सूचना देता। युद्धराज, किदों को तो दूरदृष्टि का वरदान है। मैंने सुना है कि वे 100 योजन तक देख सकते हैं। युद्धराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समुद्र पार लंका में देख के हमें बताइए कि क्या माता सीता अब भी वहीं है। हनुमान जी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भगवान श्री राम के किसी भी काम आ सकूं और माता सीता को ढूंढने में आप लोगों की सहायता कर सकूं। हम इसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे। धर्म का वही अलौकिक तेज, पवित्रता की वही दिव्य मूरत, संसार को आलोकित करने वाला सत्य का वही प्रकाश। युद्धराज, क्या हुआ? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ हनुमान जी, आपकी प्रेरणा से माता सीता के पुनः दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया हनुमान जी। युद्धराज, बताइए क्या हुआ? हमारा मार्गदर्शन कीजिए युद्धराज। हनुमान जी, लंका के स्वर्ण महल के बाहर एक उपवन है। उसी उपवन में अशोक वाटिका के नीचे ध्यान मग्न माता सीता बैठी हुई हैं। उनके नेत्रों में भगवान श्री राम की ही प्रतीक्षा है और उनके होठों पर भगवान श्री राम का ही नाम। अधर्म की नगरी लंका में भी माता सीता अपने धर्म का पालन कर रही हैं। उस अधर्मी रावण का अपनी पतिव्रता धर्म के पराक्रम से सामना कर रही हैं। धन्य है माता सीता और धन्य है उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका धर्म परायणता। धन्य है माता। पुत्र लंकेश, ये क्या सुन रही हूँ मैं? वो सीता शक्ति रूप में तुम्हारे स्वप्न में आई। माता, आप चिंता ना करें, मैंने उसकी व्यवस्था कर ली। अब सीता मेरे स्वप्न में नहीं आएगी। नहीं पुत्र, इस बात को तुम्हें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यदि कोई स्त्री शक्ति रूप में किसी के स्वप्न में आती है, उसके जीवन के लिए ये संकट हो सकता है। माते, कैसा संकट? किसका शोक? उस अबला स्त्री का जिसका शोक सुनकर अशोक वृक्ष भी दुखी है। सीता बंधनी अवश्य है, किंतु उसकी खोज में जो लोग लंका आएंगे वो पूर्णता से स्वतंत्र होंगे कुछ भी अनर्थ करने के लिए। कहना क्या चाहती है माता? बहुत ही साधारण सी बात पुत्र, कि देर मत करो। इससे पहले कि सीता को ढूंढते हुए राम के सहायक यहाँ लंका में आए, लंका का अहित करें, तुम
तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय करे, वध कर दो सीता का। वध? सीता का? नहीं नहीं माता, मैं सीता का वध नहीं करूंगा। जीवित रहना होगा उसे। बहन सुपर्णखा के प्रतिशोध के लिए। किंतु पुत्र तुम। माता, राम का भेजा हुआ कोई भी दूत, सहायक, गुप्तचर लंका में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं लंका में आने वाले समुद्र से सारे द्वार बंद कर दूंगा। गिरिराज, आपके नेत्रों से हमें भी माता सीता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता सीता के विषय में बताकर आपने केवल हमारी ही नहीं, अपितु इस धर्म की सहायता की है। आपको इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। गिरिराज, कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हनुमान जी, एक समय था कि प्रतिदिन मैं एक ही कामना किया करता था कि किसी भी प्रकार मुझे मेरे खोए हुए पंख वापस मिल जाएं। किंतु अब मुझे आपके दर्शन हो गए, माता सीता के दर्शन हो गए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए हनुमान जी। गिरिराज, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। उनको उनके पुण्य फल अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको भी आपके पंख अवश्य प्राप्त होंगे। हे प्रभु श्री राम, गिरिराज संपाति के दुखों को दूर कीजिए, इनकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। प्रभु, इस संपूर्ण संसार को अपनी महिमा के दर्शन कराइए। जय श्री राम। सच्चे मन से जो भी ले, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे संकट मिट जाते, बनते बिगड़े का। कृपा दृष्टि जब करते रघुवर, पंखहीन को मिल जाते पर चमत्कारी। धन्य है प्रभु श्री राम और उनकी महिमा। धन्य है हनुमान, जिनकी कृपा से आज मैं एक बार फिर से पूर्ण हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान।